द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इन द मेटाबॉलिकली एक्टिव मैमेलियन सेल्स। मोस्ट अबंडेंट आरएनए क्या होता है? एमआरएनए नहीं होता, 5% करीब होगा। आरआरएनए सबसे ज़्यादा होता है, 80%। स्नो आरएनए न्यूक्लियर आरएनए है। और टीआरएनए ये भी नहीं होती, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए कितना होता है? लगभग 80% होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ना उसके बाद से पूछा है कि आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ। आरएनए किसका पॉलीमर है? ग्लाइकोसाइड, ग्लूकोज का तो नहीं है। राइबोन्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड नहीं है, न्यूक्लियोटाइड होता है ना। तो ये क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए कैटालिटिक आरएनए। सो कैटालिटिक आरएनए का मतलब क्या है कि जो एज ए रिएक्शन भी मेडिएट करे और एज ए न्यूक्लिक एसिड भी रोल प्ले करे। तो कौन है? राइबोन्यूक्लियेज। ये तो कंप्लीट कैटालिटिक है, इसमें आरएनए की भूमिका नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज ये भी एंजाइम है जो सिर्फ आरएनए को इलोंगेट करता है। राइबोजाइम जो है वो दोनों तरह से बिहेव करता है, कैटालिटिक प्लस इसमें आरएनए भी होता है। सो राइबोजाइम जो राइबोसोम में मौजूद होगा, और आरएनए पॉलीमरेज तो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम है। सो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज थी। तो हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज होता है यूकैरियोट के अंदर, वो 3 तरह का होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए को। और कुछ ऐसा ही आरएनए, एमआईआरएनए। यहाँ पे 5S आरएनए भी ट्रांसक्राइब्ड होता है। और उसके बाद से जो 3 है वो टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं। सो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके साथ तमाम और आरएनएस होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल क्या ऑप्शन है कि जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो किसको ट्रांसक्राइब करता है? तो वो करता है 18S नहीं, 20S आरआरएनए। ये सब तो फर्स्ट से होगा। एमआईआरएनए तो सेकंड से होगा। और